वेलकम टू साइबर उर्दू और हम सीख रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। आज की इस क्लास में हम समझेंगे लुकअप के फार्मूले को। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में लुकअप का फार्मूला क्या काम करता है और किस तरीके से लगाया जा सकता है। लुकअप का फार्मूला डेटा को फैच कराने के काम आता है। अगर हमारे पास कोई टेबल या कोई एरे है और हम उसमें से डेटा को लुकअप कराना चाहते हैं, फाइंड कराना चाहते हैं, तो उस काम में लुकअप का फार्मूला हमारी मदद करता है। अब यहाँ पर हम प्रैक्टिकली तौर पे इसे लगाकर चेक करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। लुकअप का फार्मूला लगाने के लिए हम सिंपली इजिकल टू का साइन प्रेस करेंगे, लुकअप लिखेंगे और राउंड ब्रैकेट को ओपन कर देंगे। लुकअप का फार्मूला मल्टी आर्ग्यूमेंट फार्मूला होता है। इसके अंदर दो टाइप होती हैं। अभी हम जिस टाइप को सबसे पहले देखेंगे वो है सेकंड, जिसके अंदर लुकअप वैल्यू दी जाती है और एरे दिया जाता है। लुकअप वैल्यू क्या होती है? लुकअप वैल्यू वो वैल्यू होती है जिसे हम फाइंड कराना चाह रहे हैं। और एरे क्या होता है? एरे हमारे टेबल को कहते हैं या हमारे डेटा को कहते हैं। जो भी हमारा होल डेटा होगा वो हमारा एरे होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या रिक्वायरमेंट है? लुकअप वैल्यू। तो हम लुकअप वैल्यू दे देते हैं, यानी कि हमने ये रेफरेंस दे दिया, सेल के अंदर हमारी लुकअप वैल्यू होगी और कॉमा लगा दिया। उसके बाद हमने क्या करना है? सिंपली अपने टेबल को जो भी हमारा डेटा है विदाउट हेडिंग, उसकी हेडिंग को सिलेक्ट नहीं करना है, विदाउट हेडिंग उस तमाम डेटा को सिलेक्ट कर लेना है। ये हो जाएगा हमारा एरे। उसके बाद सिंपली इंटर प्रेस कर देना है। तो इस तरीके से आसानी से हमने लुकअप का फार्मूला लगा लिया। इसे हम चेक करते हैं कि ये वर्क क्या करता है। यहाँ पर ये एरे में से, यानी कि हमारे पास जो आईडीज़ आ रही हैं, जो नंबर आ रहा है, जो फर्स्ट कॉलम में आ रहा है, हम उसकी मदद से सेकंड कॉलम का डेटा फाइंड करा सकते हैं। मिसाल के तौर पे हम आईडी यहाँ पर टाइप करते हैं कि नंबर 2 जो सीरियल नंबर है, इसके ऊपर हमें नाम फाइंड कराना है कि नाम कौन सा है। तो हम यहाँ पर इस तरीके से नाम फाइंड करा सकते हैं। यहाँ पर हम 5 टाइप करेंगे तो 5 का के आगे जो नाम आ रहा होगा वो शो हो जाएगा। यहाँ पर हम 10 टाइप करेंगे तो 10 के हिसाब से ये हमें नाम शो करा देगा। इस तरीके से लुकअप का फार्मूला वर्क करता है सिंपली। लेकिन लुकअप के फार्मूले में आपने बात जो याद रखनी है वो ये कि लुकअप का फार्मूला हमेशा डेटा कहाँ से ढूंढ के लाता है? लास्ट कॉलम में से लाता है। अगर यहाँ पर हमारे पास सिंपली 2 कॉलम हैं, एक सीरियल नंबर और एक नेम। अगर यहाँ पर दो से ज़ायद कॉलम होते, 4 होते, 6 होते या 10 होते, तो डेटा हमेशा फाइंड कहाँ से हो रहा होता? सबसे लास्ट कॉलम में से। अगर यहाँ पर फॉर सपोज 10 कॉलम होते, इस तरीके से यहाँ पर 10 कॉलम होते, तो क्या होता? सबसे जो लास्ट वाला है ये आई, यहाँ से डेटा फाइंड हो रहा होता। तो ये बात हमेशा याद रखनी है कि लुकअप का फार्मूला कहाँ से डेटा लेके आता है? लास्ट कॉलम में से। अगर मिसाल के तौर पे मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पर मैं ए बी कुछ भी रैंडम लेटर्स लिख देता हूँ और अब मैं चेक करता हूँ कि मेरा ये फार्मूला किस तरीके से काम कर रहा है। लुकअप लिखा और लुकअप वैल्यू दी, कॉमा लगाया और उसके बाद अपने एरे को सिलेक्ट कर लिया। तो अब आपने देखा यहाँ पर रिज़ल्ट चेंज हो गया। यहाँ पर क्या कर रहा है? ये 10 के ऊपर जी शो करा रहा है। ये है हमारा 10 जो हमने फाइंड कराया और इसका लास्ट कॉलम में से रिज़ल्ट दे रहा है जी। तो इसका मतलब ये बात कंफर्म है कि लुकअप का फार्मूला हमेशा लास्ट कॉलम से ही रिज़ल्ट ढूंढ कर लेकर आएगा। तो आपने इस चीज़ को जब भी लुकअप का यूज़ करें, लुकअप का फार्मूला लगाएं, तो इस चीज़ को हमेशा अपने माइंड में रखना है। अब यहाँ पर हम इसको कंट्रोल Z कर देते हैं। अब हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि लुकअप का फार्मूला, ये तो वर्टिकल फॉर्म थी हमारे पास टेबल की, इसके ऊपर काम हमने लगाया और इसने वर्क किया। क्या ये हॉरिजॉन्टल पर भी काम करता है? तो उसको चेक करने के लिए हम सिंपली वापस लुकअप लिखेंगे और राउंड ब्रैकेट ओपन करेंगे, अपनी वैल्यू देंगे लुकअप वैल्यू और उसके बाद हम अपना एरे सिलेक्ट कर लेंगे। ये हमारी हॉरिजॉन्टल टेबल है, हॉरिजॉन्टल एरे है। इसमें हमने इस पूरे एरे को सिलेक्ट कर लिया और उसके बाद सिंपली इंटर कर दिया। अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ 1, तो ठीक है, ये बिल्कुल सही काम कर रहा है। यहाँ पर मैं लिखता हूँ 10, ये ओके है, बिल्कुल सही काम कर रहा है। यहाँ मैं लिख देता हूँ 5। तो इससे हमें रिज़ल्ट समझ में आ गया कि टेबल चाहे वर्टिकल हो चाहे हॉरिजॉन्टल हो, इसे एक एरे चाहिए होता है। और क्या करता है ये लुकअप का फार्मूला? लास्ट वाले कॉलम से रिज़ल्ट लाके हमें दे देता है। ये सिंपली तरीका था लुकअप के फार्मूले को समझने का। जहाँ पर आपको ऐसी रिक्वायरमेंट हो कि आपको सिर्फ
एक कॉलम से डेटा उठाना हो, लास्ट कॉलम से डेटा उठाना हो, तो आप लुकअप का फार्मूला लगाकर आसानी से अपने डेटा को फैच करा सकते हैं, रिज़ल्ट मालूम कर सकते हैं। अब इसका हमने जैसे चेक किया था कि इजिकल टू लुकअप, और मैंने कहा था कि मल्टी आर्ग्यूमेंट फार्मूला है, इसका एक और आर्ग्यूमेंट ये जो हमने छोड़ दिया, फर्स्ट वाला हमने सेकंड वाले को समझ लिया। तो ये जो फर्स्ट वाले आर्ग्यूमेंट को समझने के लिए हम क्या करेंगे, हम पहले रेफरेंसिंग को समझेंगे कि सेल का जो हम फार्मूले में रेफरेंस देते हैं उसकी दो टाइप होती हैं, एक एब्सोल्यूट होती है, एक होती है रिलेटिव। पहले उसको समझेंगे और उसके बाद हम इस फार्मूले को प्रैक्टिकली नेक्स्ट क्लास में लगाएंगे, तो हमें समझ में आएगा कि ये वाला आर्ग्यूमेंट किस तरीके से काम करता है। आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरीके से आसानी से सीखते रहिए साइबर उर्दू के साथ।